हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप बीएसएनएल के यूजर हो और आप भी मेरी तरह इंतजार कर रहे हो 4G का 5G का बीएसएनएल के नेटवर्क का, तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतर खुशखबरी लेकर के मैं आया हूं। एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट लेकर के आया हूं जो कि बीएसएनएल यूजर्स के लिए बहुत ही बेहतर हो सकती है, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूं बीएसएनएल के 5G नेटवर्क के रोल आउट के बारे में कंप्लीट जानकारी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बीएसएनएल ने 5G नेटवर्क का अपना ट्रायल शुरू कर दिया है कुछ शहरों में, और कुछ जगहों पे उनका बीटीएस भी इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। यानी बहुत ही जल्द उन शहरों में भी बीएसएनएल का 5G नेटवर्क आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताता हूं इस वीडियो में कि कैसे बीएसएनएल का 5G नेटवर्क रोल आउट होगा, किन किन शहरों में फिलहाल रोल आउट हो चुका है, और कब तक पूरी तरीके से भारत में 5G नेटवर्क लॉन्च हो जाएगा, और क्या 5G नेटवर्क को यूज करने के लिए हमें अपने सिम को बदलना पड़ेगा या फिर नहीं। इन सब चीजों के बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा और पूरी तरीके से मैं आपको बताऊंगा सारी जानकारी बीएसएनएल 5G को लेकर के, ताकि आपके भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। दोस्तों, जहां आपको बीएसएनएल के 4G नेटवर्क को लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है कुछ जगहों पे, वहीं पे बीएसएनएल ने कुछ स्पेसिफिक शहरों में 5G की टेस्टिंग भी स्टार्ट कर दी है। जैसा कि आपको पता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कुछ समय पहले ये बोला था कि 4G नेटवर्क जो हमारा है, जिन टावर्स पे 4G नेटवर्क हम एक्टिव करेंगे, उन्हीं में ही सॉफ्टवेयर में ही सिर्फ थोड़े बहुत से चेंजेस करके हम नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क भी शुरू कर देंगे उनपे, और उसमें उनको 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो उसी सिलसिले में जिन जगहों पे प्रॉपर तरीके से 4G नेटवर्क बीएसएनएल का डेवलप हो चुका है, उन जगहों पे अब 5G की टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है बीएसएनएल के द्वारा। और ये जो टेस्टिंग है, ये जैसे कंप्लीट हो जाएगी, फिर धीरे धीरे करके ये और भी टावर्स में जाएंगे और धीरे धीरे करके सारे जितने भी 4G टावर्स हैं उनको 5G में कन्वर्ट कर देंगे। जैसी खबर है उस हिसाब से लगभग 90,000 से ऊपर टावर्स इंस्टॉल हो चुके हैं 4G के, और उसमें से लगभग 80,000 के आसपास टावर्स जो है वो एक्टिव भी हो चुके हैं। अब इसमें जो शहर हैं मेनली जिनमें 5G टेस्टिंग करी गई है, उसके बारे में फटाफट से आपको बता देता हूं, ताकि उनमें से किसी शहर में आप रह रहे हो तो आप भी टेस्ट कर सकते हो अपने बीएसएनएल के 5G नेटवर्क को, और मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपके यहाँ पे 5G नेटवर्क किस तरीके से बीएसएनएल का चल रहा है। जिनमें सबसे पहला शहर है लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर, कोलकाता, भोपाल, पटना, चेन्नई, हैदराबाद। ये जो शहर हैं, इन शहरों में आपको 5G नेटवर्क की टेस्टिंग देखने को मिल जाएगी फिलहाल इस समय, आज के दिन तक। और कुछ ऐसे शहर हैं जहां पे बीएसएनएल ने अपना बेस टावर स्टेशन भी इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है, तो वहां पर भी धीरे धीरे करके 5G नेटवर्क टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। जिनमें से मेनली जो शहर है जहां बीटीएस इंस्टॉल हो रहे हैं वो है कानपुर, पुणे, विजयवाड़ा, कोयम्बटूर और कोयम। ये शहर ऐसे हैं जहां पे बहुत ही जल्द 5G नेटवर्क की टेस्टिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अब इन शहरों में से किसी भी जगह पे अगर आप रह रहे हो तो आप कमेंट करके मुझे बीएसएनएल का अपना 5G नेटवर्क का ट्रायल जरूर बताइएगा कि जो ये खबर आई हुई है कितनी सच है और किस स्पीड में आपको बीएसएनएल का नेटवर्क मिल रहा है, वो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। जो रॉबर्ट जे रवि हैं, जो कि बीएसएनएल के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये बोला है कि जो दिल्ली में बीएसएनएल का 5G नेटवर्क डेवलप किया जाएगा, उसके लिए उनको बीएसएनएल का 4G या 5G नेटवर्क को डेवलप करने के लिए टावर्स लगाने की या स्टेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे जो आपको 5G नेटवर्क मिलने वाला है वो नेटवर्क एज अ सर्विस के रूप में देखने को मिल जाएगा। अब इस सर्विस के थ्रू जो हमारे पास बीएसएनएल का 5G नेटवर्क जो आने वाला है, वो इस तरीके से काम करेगा कि किसी और कंपनी से ये 5G नेटवर्क को लेंगे, हायर करेंगे और सारे यूजर्स तक पहुंचा देंगे। तो इस तरीके से अगर इन सर्विसेज को वो शुरू कर देंगे तो बहुत ही जल्द भारत में बीएसएनएल का 5G नेटवर्क हर जगह पे अवेलेबल हो सकता है। अब ये जो सर्विस है दिल्ली में शुरू होने वाली, इस पर बहुत ज्यादा डिटेल्स अभी नहीं आई है, लेकिन फिलहाल मोटे मोटे तौर पर यही इसका मतलब निकलता है। अब देखते हैं इस पर और ज्यादा डीप में कोई खबर अगर आती है तो इसका क्या आखिर मतलब ये लोग निकाल रहे हैं, किस तरीके से सर्विस से प्रोवाइड कराएंगे, वो तो जब पूरी खबर आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन बहुत ही जल्द दिल्ली में भी बीएसएनएल की 5G नेटवर्क पर काम करना शुरू कर सकते हैं बीएसएनएल वाले। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, जो सबसे बड़ा सवाल लोगों का रहता है कि जिनके पास पुराने सिम हैं वो क्या बीएसएनएल के 5G नेटवर्क को या 4G नेटवर्क को यूज करने के लिए सिम को अपने बदलेंगे। तो अगर आपको 4G नेटवर्क यूज करना है, आपके पास 3G या फिर बीएसएनएल का 2G सिम है, तो आप उसको चेंज जरूर करा लीजिए। अभी इस वक्त तो आपको 5G रेडी सिम भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादातर जगहों पे आपको 4G वाले सिम ही देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपके पास में बीएसएनएल का 4G सिम है तो आपको
उस सिम को 5G सिम में कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास 5G रेडी सिम है तो बहुत बेहतर है, अगर 4G सिम भी है तो आपको उसको चेंज कराने की कोई जरूरत नहीं। फिलहाल इस तरीके की कोई अपडेट बीएसएनएल की तरफ से नहीं आई है। अभी आपको उसी 4G सिम पर 5G नेटवर्क देखने को मिल सकता है। हो सकता है उसके लिए कुछ सेटिंग्स अलग से करनी पड़े, तो वो डिटेल जैसे ही आती है मैं आपको वीडियो बना करके तुरंत बताऊंगा। अब यहाँ पे बात आती है बीएसएनएल का 4G नेटवर्क या फिर 5G नेटवर्क कब तक डेवलप हो सकता है। तो जहां तक बात है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, तो उन्होंने जब बोला था कि 1 लाख टावर्स हम जून के लास्ट महीने तक आराम से डिप्लॉय कर देंगे और पूरी तरीके से एक्टिव कर देंगे, जिसमें से 93,000 टावर्स जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं, बचे हैं 7,000, वो भी बहुत जल्द हो जाएंगे। लेकिन ये जो टावर्स हैं ये इनफ नहीं है बीएसएनएल के 4G नेटवर्क को प्रॉपर तरीके से पूरे इंडिया में फैलाने के लिए, तो उस पर और भी ज्यादा काम किया जाएगा। लेकिन फिलहाल लगभग 1 लाख टावर्स के आसपास इंस्टॉल हो चुके हैं और उम्मीद यह है कि जून आखिर तक या फिर जुलाई तक ये सारे के सारे टावर्स एक्टिव हो जाएंगे और फिर उसके बाद आगे के टावर्स पे काम किया जाएगा, आगे की लोकेशंस पे काम किया जाएगा, जो कि 4G नेटवर्क पे डेवलप करे जाएंगे और 4G नेटवर्क को और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे बीएसएनएल वाले। और ये जितने भी टावर्स हैं, जैसे ही ये 4G प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर देगा इन टावर्स में, इनमें तुरंत के तुरंत 5G टेस्टिंग करके और 5G नेटवर्क को भी डेवलप कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस समय जो कंडीशन है उस हिसाब से ये लग रहा है कि 2025 के लास्ट तक 5G नेटवर्क इन 1 लाख टावर्स में तो आ ही जाएगा पूरी तरीके से। बाकी पूरे भारत में कब तक आएगा इसके बारे में तो सिर्फ बीएसएनएल जान सकता है और कोई भी नहीं, क्योंकि बीएसएनएल का वर्क आपको पता है सरकारी काम में बहुत ज्यादा स्लो चलता है। फिलहाल देखते हैं कितनी जल्दी हमें ये 4G नेटवर्क देते हैं पूरे भारत में और 5G नेटवर्क देते हैं। लेकिन जितनी भी खबरें आ रही हैं, जो भी चीजें हमारे तक पहुंच रही है, उनसे तो सारे पॉजिटिव ही रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और अगर पिछले 2 क्वार्टर्स की बात करें तो उसमें बीएसएनएल को प्रॉफिट भी बहुत अच्छा खासा हुआ है। फिलहाल आप बताइए इस बारे में आपकी क्या राय है, बीएसएनएल का 4G नेटवर्क कब तक आ सकता है, 5G नेटवर्क बीएसएनएल का इंडिया में कब तक आ सकता है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।